Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. जिंदगी की कुछ खूबसूरत कहानियाँ, हर सुबह एक नई शुरुआत। जी हाँ, घर तो वही है ना जहाँ प्यार और मुस्कुराहट और एक दूसरे का साथ होता है। तो बस इसी घर को ही हमें अपने घर को ना स्वर्ग की तरह बना के रखना है। तो वो कैसे बनाते हैं हम महिलाएं अच्छे से जानती हैं। जी हाँ, देख सकते हैं आप मेरा घर कितना फैला हुआ है। ये सब ना सुबह सुबह का हाल होता है। इसी तरीके से सबके घरों का हाल होता है। बस हमें ये करना है कि अपने मन को मजबूत बनाना है और जो हम भटक जाते हैं ना कभी कभी रास्ते से कि अब करेंगे तब करेंगे, वो नहीं होने देना है। सुबह होते ही सबके जाने के बाद मैं यहाँ लग जाती हूँ अपने कामों में। और यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लीन करती हूँ हॉल और किचन को ही, क्योंकि जो मेरा एंट्रेंस है, जो मेरे घर की जो एंट्रेंस है ना, उसमें सबसे पहले हॉल ही पड़ता है। तो कोई भी आता है तो वो सबसे पहले हॉल में ही आके बैठता है और फिर उसके बाद किचन सामने ही दिखता है। तो मुझे लगता है ये दोनों जगह अगर साफ़ सुंदर हो जाए ना, तो बाकी काम मेरे आराम से भी अगर होते रहते हैं, निपटते रहते, तो मुझे कोई ख़ास टेंशन नहीं होती है। तो लीजिए, मैंने हॉल पूरा क्लीन कर लिया है। उसके बाद आती हूँ मैं किचन में। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जो काम हम कर रहे हैं तभी के तभी निपटा के ख़त्म कर दो। जैसे मैं आज सुबह मेरे हस्बैंड जो हैं, सुबह यहाँ पर ना चावल और आटा लेकर आए थे, क्योंकि थोड़ा बहुत ख़त्म हो गया था, तो मैंने उनसे मंगवाया था। अब मैं चाहती तो इसको बाद में फ़िल आउट कर सकती थी, फिर नहीं, ये ही नहीं हमें करना है, हमें तुरंत हाथ के हाथ ही इस काम को निपटा के ख़त्म कर देना है। तो मैं यहाँ पर आटा और चावल जो है डब्बे में फ़िल करके जो है इसे स्टोर कर लूँगी। इसे स्टोर कर लिया ना, तो ये भी होता है कि चलो एक काम और निपट गया, वरना फिर मैं अगर सफाई के चक्कर में इनको बाद में फ़िल करती तो ये काम यूं ही पड़ा रह जाता। डब्बों में फिल करने के बाद ना मैं यहाँ पर आती हूँ अपना काउंटर टॉप क्लीन करने के लिए। ये कुछ बर्तन रह गए थे जो पहले मैंने समेट के रख लिए थे, फिर सुजीत को टिफ़िन देने के चक्कर में मैं आधे छोड़ दी वहीं पे। अब मैं उनको भी अच्छे से जो है रख दूँगी समेट के, नीचे जो मेरा रैक है उसमें। और फिर उसके बाद मैं काउंटर अपना अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। फिर बारी आती है अपने चूल्हे की। इसको तो मांजना हम बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। ये सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग जो है हमें किचन तो क्लीन मिलता ही है, क्योंकि रात में हम सोने से पहले इसे क्लीन करके सोते हैं और फिर उठने के बाद जब नाश्ता वगैरह बनता है ना, तो इसका हाल फिर वैसा ही हो जाता है। तो मैंने देखिए यहाँ पे फिर से अपना चूल्हा जो है अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिए हैं। खाना बनाते वक्त ना कुछ छींटे टाइल्स वगैरह होती है ना सामने की, उस पर पड़ जाती हैं। अदरवाइज़ तो मैं रात को ही सारा ये जो है ना क्लीन करके ही सोती हूँ। अगर आपने मेरी नाइट व्लॉग क्लीनिंग देखी है ना, नाइट किचन क्लीनिंग रूटीन, तो आप उसमें देख लीजिएगा कि मैं उसमें ना पूरा रात में ही टाइल्स वगैरह क्लीन करके ही सोती हूँ। तो सुबह ऐसा मुझे टाइलों पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सब पूरा क्लीन होने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने बर्तन धोने के लिए और मैं फटाफट यहाँ पर अपने बर्तन धो देती हूँ। यहाँ पर क्या है, मेरी आदत यही रही है शुरू से कि मतलब मैं पहले जो है ना बर्तनों को पानी से खंगाल देती हूँ, उसके बाद ही जो है इनमें अच्छे से धो के इनको मतलब साबुन वगैरह लगा के और फिर इनको जो है धोती हूँ। इससे क्या होता है कि जो टाइम वेस्ट होता है ना कि हाँ हम उसी में जूठा उठा के उसी में हम बर्तन रखते जा रहे हैं, वो दूसरे बर्तनों को भी गंदा करता है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आप इस तरीके से पहले ही धो धो के रख देंगे ना अलग, तो फिर ना आपका कहीं ना कहीं टाइम भी बचता है और मेहनत भी कम लगती है। और डस्टबिन में भी आप तुरंत फेंकते जाओ जो भी लेफ़्ट ओवर होता है, जो भी बच्चे छोड़ देते हैं ना प्लेटों में थोड़ा बहुत। जैसे मेरे बच्चे तो खास तौर पे ना मिर्च वगैरह छाट छाट के रख देते हैं, तो मैं भी वो हैंड टू हैंड फेंक देती हूँ फिर डस्टबिन में। यहाँ पर सारे बर्तन साफ़ होने के बाद मैं सिंक एरिया भी अपना अच्छे से मांज लूँगी और बढ़िया से मांजने के बाद ना इसको अच्छे से जो है ड्राई भी कर दूँगी। अब ये जो है ना काम स्किप तो कर नहीं सकते। अब इन छोटे छोटे कामों के लिए हम मेड क्या लगाएं। हाँ, लेकिन अगर आप वर्किंग मॉम हैं, आप बाहर जाके ऐसी महिलाएं हैं जो बाहर जाके काम करती हैं, तो डेफ़िनेटली आप मेड लगाइए। उस चीज़ के लिए मैं आपको मना नहीं करूँगी, क्योंकि मैं घर पे रहती हूँ तो ऐसा मुझे इन कामों के लिए कभी मेड की ज़रूरत नहीं पड़ी है।
तो यहाँ पर बस बच्चों के छोटे छोटे कपड़े हैं मेरी परी के, तो वो मैं यहाँ पर बेड में रख दूँगी। ये जो बेड है ना, इसमें मैंने ज़्यादातर सारे बच्चों के ही कपड़े स्टोर के रखे हैं, और बेडशीट वगैरह होती है ना एक्स्ट्रा, वो सब मैंने इस बेड में स्टोर करके रखा है। मैं किसी ना किसी दिन आपको ना अपने बेड के अंडर जो अंदर रखते हैं ना हम, उसका भी टूर ज़रूर दूँगी, और कैसे मैं इसको मैनेज करती हूँ ये भी मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को। बस यहाँ पर आज मैं बेडशीट चेंज कर दे रही हूँ। पीयू की ना ये वाली बेडशीट ना बहुत फेवरेट है, तो मैंने कहा चलो आज उसी की फेवरेट बेडशीट में बिछा देती हूँ यहाँ पर। बेडशीट मैं यहाँ पे बचा सॉरी, मतलब बिछा चुकी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने पिलो कवर जो होते हैं ना वो भी यहाँ पे चेंज कर लूँगी। और ये देखिए पिलो कवर भी चेंज हो गए। बस ऐसे ही छोटे छोटे काम होते हैं जिसको हमें हैंड टू हैंड जो है निपटाना है, तो उससे हमारे काम ना बहुत आसान हो जाते हैं। हमें वेट नहीं करना है, हमें अपने अंदर ना जो सुबह का काम है ना, उसमें चाहे कुछ भी हो जाए, अड़ोस पड़ोस से कोई आ जाए, कोई मतलब फ़ोन कॉल जो हमारा टाइम वेस्ट कर रहा हो, ऐसा कोई फ़ोन कॉल आ जाए, ये कुछ ऐसा काम जो अननेसेसरी हम बैठ जाते हैं देखने के लिए मोबाइल वगैरह पे, ये सब छोड़ छाड़ के ना हमें मॉर्निंग का काम सबसे पहले निपटा देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि ये एक बार निपट जाते ना, फिर आप पूरे दिन के लिए फ्री हो जाओगे। तो मैं तो यही करती हूँ, मैं मॉर्निंग में मतलब किसी चीज़ को एंटरटेन नहीं करने देती हूँ। मॉर्निंग का रूटीन मैं हमेशा अपना स्ट्रिक्ट रखती हूँ कि मेरा सुबह का काम अगर हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद मैं अपने जो नॉन प्रायोरिटी वाले काम होते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं होते हैं, वो मैं अपने निपटाती रहती हूँ। यहाँ पर मैं दूसरे रूम में आ गई थी, अपने मास्टर बेडरूम में। यहाँ की भी बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, और यहाँ पर भी मैं अपने जो है कंबल वगैरह फ़ोल्ड करके ब्लैंकेट वगैरह रख दूँगी। अब सर्दियाँ इतनी ख़ास रही नहीं है, मैंने भी यहाँ पर देखिए स्वेटर नहीं पहना है, क्योंकि मुझे अब ठंड लग नहीं रही थी। काम करो तो वैसे ही ठंड इतनी नहीं लगती है। बस अब सर्दियाँ ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद फिर गर्मियाँ शुरू। फिर हम इंसान जो है गर्मियों से परेशान हो जाएंगे। ये तो हमारा जैसे नेचर ही हो गया है ना। सर्दियाँ हैं तो सर्दियों से दुखी हैं, गर्मियाँ हैं तो गर्मियों से दुखी हैं। बस यहाँ पर ना मैं अपना ड्रेसिंग टेबल भी सेट करके रख दूँगी। और ये देखिए सुजीत जी की पैंट भी यहाँ पर इन्होंने ना ऐसे ही फेंक दी थी कि हाँ इसे धो देना। तो बस मैं उसको भी जो है लॉन्ड्री में डाल दूँगी अब। और यहाँ पर ना मैं अच्छे से बच्चों के कमरे में है जो है झाड़ू अच्छे से लगा दूँगी। बच्चों के कमरे में झाड़ू इसलिए मैं सबसे पहले लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ही मेरे भगवान जी का कमरा भी है। तो मैं सबसे पहले भगवान जी का कमरा ही क्लीन करती हूँ झाड़ू पोछा के मामले में। तो सबसे पहले झाड़ू और पोछा अंदर वाले कमरे में लगता है। फिर उसके बाद किचन में अपना अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी, और फिर उसके बाद हॉल में। इस तरीके से जो है मैं अपने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। झाड़ू एक बार अच्छे से लग जाता है ना दोस्तों, तो फिर पोछा लगाने में कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसलिए मैं ये वाला स्टेप तो अपना आराम से अच्छे से ही करती हूँ, ताकि जो है पोछा जब मैं लगाऊँ तो मुझे जो छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल्स यहाँ वहाँ दिखते हैं ना, या पोछे में आ जाते हैं, वो ना हो। और जब ये झाड़ू का काम अच्छे से हो जाता है ना, तो फिर पोछे के काम में जो है बहुत सफाई दिखती है। तो बस हमारी मम्मी तो यही कहा करती थी कि पो झाड़ू जो है अच्छे से लगाओ, झाड़ू अच्छे से लगाओ, तभी पोछा अच्छे से लगता है। तो बस हमने भी वही जो बातें हैं ना अपने दिमाग में बिठा रखी हैं। बस यहाँ पर देखिए झाड़ू वगैरह अच्छे से लग जाएगा, फिर उसके बाद जो है मैं पोछा लगाना शुरू कर दूँगी अपने पूरे घर में बढ़िया से। और भगवान जी के कमरे में पोछा लग चुका था, अब मैं हॉल में आ रही हूँ, और हॉल में भी मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के पोछा लगा दूँगी। ये जगह ऐसी है ना, यहाँ पर हम मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं अपने घरों का। बस जी मुझे ना इस जगह पे थोड़ी ख़ास मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर ना हम लोग खाना खाते हैं, तो परी जो है ना थोड़ा बहुत नीचे गिरा देती है, जिस चक्कर में मुझे यहाँ पर पोछा जो है बहुत सफाई के साथ लगाना पड़ता है। बच्ची है ना अभी, इसीलिए। बस जी अब झाड़ू पोछा यहाँ पे अच्छे से हो गया है, और मैं यहाँ पर जो भी घरों के रग वगैरह है ना, वो पूरे घर में अपने अच्छे से बिछा दूँगी। और यहाँ पर ना मैं नहा धो के आ गई थी। उसके बाद बारी आती है मेरी स्किन केयर की रूटीन की। स्किन केयर में मैं कुछ नहीं करती, सिर्फ मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाती हूँ, लिपस्टिक हो गया, बिंदी हो गई, सिंदूर हो गई, दैट्स इट, बस इतना ही।
जी हाँ, यहाँ पर ना मेरे घर के सारे काम निपट गए। अब बारी आती है मेरे लड्डू के पास मेरी बैठने की। और ये टाइम मेरे जो पूरे दिन का रूटीन होता है ना, उसमें ये टाइम मेरा बेस्ट टाइम होता है, जहाँ पर मैं सब कामों से फ्री होती हूँ और मैं अपने लड्डू को ना बहुत प्यार से यहाँ पे सजाती हूँ। कितने प्यारे लग रहे हैं ये गाइस। मेरा देखिए यहीं पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरा फिर से इनसे प्यार करने का मन कर रहा है। मोह लेते हैं कि एक्चुअली ना जो भी इनके पास होता है ना, उनको मोह लेते हैं, सबसे पीछा छुड़ा देते हैं, बस इन्हीं के होकर रह जाते हैं हम। हेलो फ्रेंड्स, सो इस तरीके से मैं अपने घर को पूरे दिन साफ़ रखती हूँ। मतलब सुबह जो है मेरा रूटीन शुरू हो जाता है और ये आफ्टरनून होने से पहले पहले मैं इस तरीके से पूरे अपने घर को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। फिर मैं पूरे दिन फ्री बैठती हूँ। मुझे इस समय कोई अब काम नहीं है, मैं बस अपने बच्चों को लंच खिला दूँगी और फिर मैं पूरे दिन के लिए आज फ्री हूँ। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और एक लाइक, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। टिल देन मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी टिप्स के साथ और बेहतर तरीके से। टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहना, हंसते रहना, हंसाते रहना और मुझे याद करते रहना। बाय।